तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद अपने एक और फैसले से पीछे हट गई है। खुद मीडिया पर आकर वुज़रा ने शिकायत की, फिर खुद हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी से वादा किया, फिर खुद उसको मीडिया पर अनाउंस किया गया, फिर खुद फैसला वापस ले लिया। सवाल उठ रहा है कि इस दफा किस दबाव के तहत हुकूमत अपने ही फैसले से पीछे हट गई है। काबीना में बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी की शिकायत का जायजा लिया गया, मगर बहस के बाद फैसला किया गया कि नैब खुद इस मामले को देखेगा। गुज़िश्ता रोज काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मामले खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिक़वान ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कोई कमेटी नहीं बनाई जा रही। अलबत्ता इस मामले पर काबीना इजलास में बात जरूर की गई और इत्तफाक़ राय से फैसला किया गया कि यह मामला नैब के हवाले किया जाए और नैब खुद बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ शिकायत का मैकेनिज्म बनाए ताकि हैरेसमेंट और अफरा तफरी का खात्मा हो सके। अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नैब के खिलाफ शिकायत का जायजा नैब खुद लेगी और नैब ही कोई मैकेनिज्म भी बनाएगी। हालांकि 2 अक्टूबर को बिजनेस कम्युनिटी ने आर्मी चीफ से मुलाकात में शिकायत की। बिजनेस कम्युनिटी को नैब से शिकायत के मामले को हल करने की यकीन दहानी कराई गई। फिर 3 अक्टूबर को जब वज़ीर आज़म इमरान खान से बिजनेस कम्युनिटी ने मुलाकात की तो उसमें वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ताजिरों से कहा कि नैब से मुताल्लिक कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात के हल के लिए लाहे अमल तश्कील दे दिया गया है और इस सिलसिले में कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जा रही है ताकि नैब और कारोबारी बिरादरी से मुताल्लिक मामलात को अहसन तरीके से हल किया जा सके। यह था वज़ीर आज़म इमरान खान का अपना बयान और ठीक 12 दिन बाद हुकूमत इस कमेटी से दस्तबरदार हो गई। खुद नैब जिससे बिजनेस कम्युनिटी को शिकायत हैं, इसे ही ये मामला निपटाने का इख्तियार दे दिया गया है। हालांकि उस वक्त भी चेयरमैन नैब एक कमेटी का इशारा दे रहे थे, मगर उसके बावजूद हुकूमत कह रही थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी होंगे। पहले वो किसी भी तहकीकात के हवाले से, किसी भी स्कैंडल के हवाले से मामले को देखेगी, उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा ताकि बिजनेसमैन पहले बदनाम ना हो जाए। अगर उन्हें करप्शन नजर आई तो फिर नैब को इख्तियार दिया जाएगा, मगर अब ये इख्तियार खुद नैब को हुकूमत ने हवाले कर दिया है। मामला यह है कि बिजनेस कम्युनिटी को नैब से शिकायत है, मगर चेयरमैन नैब का दावा है कि 5 माह से बिजनेस कम्युनिटी ने नैब से कोई शिकायत नहीं की है। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत के लिए एक डायरेक्टर का तकर्रुर किया उनके मुताबिक, मगर किसी ने उससे राब्ता नहीं किया। कुछ 5 माह पहले मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद पिंडी में जाके कुछ गुजारिशात की। उनके मुतालबात के पेश नज़र मैंने उसी वक्त एक हमा वक्ती डायरेक्टर नैब का तकर्रुर नैब हेडक्वार्टर में कर दिया, जिनके जो मेरे साथ अटैच हैं, कि किसी भी बिजनेसमैन की कंप्लेंट अगर राइटिंग में आती है तो मैक्सिमम पीरियड आपके पास 48 घंटे है। 48 घंटे में उसका जेन्युइन ग्रीवेंस जो है उसको आप हल करें, उनका मसला, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी जो परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाए। आज इस बात को तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, उस कंप्लेंट सेल में एक शिकायत नहीं आई। तो क्या ये नैब के इत्मीनान के लिए काफ़ी नहीं था कि जी शिकायत मौजूद नहीं? ये बात चेयरमैन नैब इससे पहले भी कह चुके हैं और अब उन्होंने ये बात दूसरी बार कही। इस हवाले से जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए बिजनेस कम्युनिटी के अहम अफराद ज़ुबैर तुफ़ैल और ज़ुबैर मोतीवाला ने न सिर्फ नैब के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बल्कि ज़ुबैर तुफ़ैल ने कहा कि उनकी तो 4 हफ्ते पहले ही खुद चेयरमैन नैब से मुलाकात हुई थी, जिसमें चेयरमैन नैब के आगे बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत उन्होंने खुद रखी थी। ज़ुबैर मोतीवाला ने भी कहा कि उनकी खुद चेयरमैन नैब से मुलाकात हुई थी। जो चेयरमैन साहब कर रहे हैं ना, वो भी गलत नहीं है। वो अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं कि एक डायरेक्टर को मुकर्रर किया और उनसे ये कहा कि भाई यहाँ आके जो है इनसे आप शिकायत करें। देखिए, शिकायत करना और नैब से जाके करना विदाउट एनी अथॉरिटी तो उनके पास उस वक्त थी ना कि ये केस बना सकें, परस्यू कर सकें, बिजनेसमैन को वो अपना अगर चाहें तो उठा सकें और उनसे इंटरोगेट कर सकें। इन तमाम हालात में कोई बिजनेसमैन अपने आप को सेफ नहीं समझता कि जाके नैब से बात करे। प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते हैं कि नैब जैसा इदारा जो है ये बिजनेसमैनों के पास जो है ना, उनके पास नहीं जाना चाहिए। और वो मेरा ख्याल है, मेरी जावेद इकबाल साहब से मुलाकात हुई थी, वो इस बात पर पूरी तरह अग्री करते हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो लिंकेजेस हैं और जो लॉ बना हुआ है उस लिहाज से उनके पास जो पावर्स हैं उसके तहत वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक बिजनेस कम्युनिटी का ताल्लुक है, बिजनेस कम्युनिटी को नैब से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो जो मीटिंग आर्मी चीफ साहब के साथ हुई आज से 2 दिन पहले, तो उसमें भी पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ग्रुप्स के चेयरमैन थे, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि नैब जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे तंग कर रहा है। अब रहा मसला कि
आज से तकरीबन 4 हफ्ते पहले मेरी चेयरमैन नैब से उनके ऑफिस में इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी और उन्होंने इस बात पे एग्री किया था कि नैब इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज के मसाइल के ऊपर आइंदा बिजनेसमैन को तंग नहीं करेंगे या नोटिस नहीं देंगे। एक बिजनेसमैन है, आपने उसको किसी कंपनी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड पे लिया और बोर्ड पे लेने के बाद वो आदमी ऑनरेरी वहाँ पे काम कर रहा है और उसके बाद अगर वहाँ कोई मसाइल पैदा होते हैं तो नैब ने उन ऑनरेरी डायरेक्टर्स को भी तंग करना शुरू कर दिया। और हमने ये बात भी कही कि इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, वरना कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी किसी गवर्नमेंट के बोर्ड पे डायरेक्टर बनने की कभी नहीं बनेगा। अगर उसको ऑफ़र दी भी जाएगी वो नहीं बनेगा। उसके अलावा पाकिस्तान के उस मीटिंग में पाकिस्तान के बड़े बिजनेस हाउसेज थे, उनके चेयरमैन ने भी कहा कि वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करें तो नैब को कहें कि वो बिजनेसमैन को तंग ना करे। नैब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैंने एक अफसर लगाया, 4 महीने तक किसी ने बिजनेस कम्युनिटी से शिकायत नहीं की। बिजनेस कम्युनिटी के 2 रहनुमा कह रहे थे कि हमने तो खुद जाके चेयरमैन नैब से शिकायत की और किसी अफसर से शिकायत करते हुए बिजनेस कम्युनिटी डरती है क्योंकि बहरहाल नैब के पास इख्तियार है कि कार्रवाई कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, ज़ुबैर तुफैल ने तो ये भी बताया कि उन्होंने चेयरमैन नैब से मुलाकात में फ्लावर मिल्स के हवाले से इशू उठाया, जिसका चेयरमैन नैब ने उसी वक्त नोटिस भी लिया, मामला फौरी तौर पर हल भी किया और हो गया। मेरी मुलाकात चेयरमैन साहब से 1 महीना पहले हुई थी और मैं जिन मसाइल पे गया था वो उस दिन फ्लोर इंडस्ट्रीज़ के मसले थे कि फ्लोर इंडस्ट्रीज़ को जो है छोटे छोटे मामलात में तंग किया जा रहा था। तो वो तो फ्लोर इंडस्ट्रीज़ का मसला तो चेयरमैन साहब ने उसी वक्त हल कर दिया था। हाँ, फ्लोर बहुत ही माइनर अमाउंट्स के लिए उनको सबको नैब के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो तंग करते थे। तो जब मैंने ये बात उनके गोश गुजार की तो उन्होंने कहा कि मैं इसको अभी हल करता हूँ, बल्कि उन्होंने उसी वक्त ये हुक्म जारी किया कि किसी भी फ्लोर मिल को नैब ऑफिस उनके पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकता। नैब भी इस हवाले से जिक्र कर चुके हैं, नैब को बिजनेस कम्युनिटी की कोई शिकायत अगर मौसूल नहीं हुई थी तो ये मसला कैसे हल हुआ। सवाल ये भी है कि उन नैब अहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई जो फ्लावर मिल वालों को तंग कर रहे थे और चेयरमैन नैब ने फौरी तौर पर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मगर कानून साजी का फैसला तो नहीं हुआ, मगर बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत के हवाले से जो कमेटी का फैसला था वो खुद नैब के हवाले कर दिया गया। तो जो भी कमेटी होगी वो बगैर किसी कानूनी इख्तियार के होगी और नैब अगर चाहेगा तो उसके पास कानूनी इख्तियार बरकरार रहेगा कि वो बिजनेस कम्युनिटी को तंग कर सकता है, क्योंकि जो कमेटी बनाई जा रही है वो किसी कानूनी इख्तियार के तहत नहीं बनाई जा रही है और नैब खुद वो बनाएगी, जैसा कि हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है। 1 साल पहले जब बिजनेस कम्युनिटी को नैब की तरफ से तंग करने की शिकायत मौजूद थी, हुकूमत मुकम्मल तौर पर उसको मान नहीं रही थी, नई हुकूमत में आई थी मगर शिकायत आम नहीं हुई थी। तो 24 अक्टूबर 2018 को उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर के सामने हमने ये मामला उठाया तो उन्होंने हमारे सवाल से इत्तफाक किया। एक मसला है, अगर आप इनको प्राइवेटाइज नहीं करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल्स आकर चलाएं, एक वेल्थ फंड बने, फिर उसमें गालिबन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी आप डालें, जितनी भी लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं अगर वो फिर चलने लगें, मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर से आएगा क्यों पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को चलाने और फिर वो नैब का सामना करे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगते, कोई क्यों आएगा? किस तरीके से एक मैनेजमेंट बनेगी जिसको इख्तियार होगा बड़े बड़े फैसले करने का और उसे ये कॉन्फिडेंस होगा कि वो बाद में जाके नैब नहीं भुगत रहा होगा? सवाल तो आप ये बहुत अहम पूछ रहे हैं और नैब वाले जो हैं वो इसके बारे में उनको गौर भी करना चाहिए कि क्या नैब पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ने के लिए उन पे उनकी तरजीह होनी चाहिए या एक प्रोफेशनल जो बैठा हुआ है, एक बाहर से अमेरिका से नौकरी छोड़ के आया है, वो चाहता है कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, उनसे ज़्यादा सवाल जवाब होने चाहिए। फिर 6 माह बाद असद उमर ने बाकायदा तौर पर नैब की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को तंग करने पर तनकीद की। इसी तरह 10 माह बाद रज़ाक दाऊद और 11 माह बाद अली ज़ैदी यही बात दोहराते हुए नजर आए। ये कारोबारी तबके, 2 प्राइवेट पार्टीज का प्राइवेट डिस्प्यूट, उसके अंदर नैब घुस गई है। ओपन एयर में बोल रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में ये नैब का कानून जो प्राइवेट सेक्टर के पीछे जाना शुरू हो गया है, इसके अंदर तरमीम की जरूरत है। जो इमरान उल हक साहब हैं उनके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम थे तो उनको भले ECL पर डाल देते, जो उनके साथ किया नैब ने उठा के मेरी नज़र में गलत किया, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते पूरा। सही, एग्जैक्टली यही पॉइंट है मेरा। मैं आई एम सेइंग इट ऑन लाइव टीवी, आई एम सेइंग कि उनको उठा के जेल में बंद करना गलत किया नैब ने। मैं आपसे कह रहा हूं,
नैब को क्रिटिकल होकर कह रहा हूँ कि गलत किया नैब ने। तो यहाँ तकरीबन सारे इन्वेस्टर जो हैं वो नैब के हाथ फंसे हुए हैं। इवन आपके कज़न जो है वो भी अपना हुसैन दाऊद साहब वो भी फंसे हुए हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट ऐसी बन गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये नैब को ज़्यादा नहीं? Yes, देखो I've had discussion with the Prime Minister that this is not a good thing. So obviously it's an area of concern. It is an area of concern. We have to now stop this thing. NAB is for something else, not for every single businessman. प्राइवेट सेक्टर के हवाले से ही नहीं, वुज़रा ये भी कहते रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से काम नहीं कर रही है। साथ ही खुद हुकूमती इदारों ने भी इन रिपोर्ट्स में अपने खदशात का इज़हार किया। 21 सितंबर को डॉन अखबार में नेपरा के हवाले से खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक नेपरा जो पावर सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने अपनी 2018 की रिपोर्ट में बताया कि नेपरा ने जितने भी मनसूबों के हवाले से काम किया उन सबसे मुतालिक नैब सवालात पूछ चुका है। जिस तरह से तहकीकात की गई उससे नेपरा के प्रोफेशनल्स का मोराल बिल्कुल खत्म हो गया। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ये मामलात नेपरा के दायरा इख्तियार में आते हैं और नैब के दायरा इख्तियार से बाहर है, उनमें नैब मुदाखलत नहीं कर सकता। इसी तरह डॉन अखबार में 29 सितंबर को खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पॉलिसी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मिर्जा ने इदारे में बैरूनी फोर्सेस की मुदाखलत, हिरासानी और दीगर वफाकी एजेंसीज के एहलकारों की तरफ से एससीपी के नुमाइंदों को डराने धमकाने का नोटिस ले लिया है, जिसकी वजह से इदारा कमजोर हो गया है। पॉलिसी बोर्ड ने कमीशन से कहा कि वो अपने अंदरूनी तरीकाकार से इन स्टाफ मेंबर्स पर लगे इल्जामात की हकीकी पोजीशन का तयन करे। पॉलिसी बोर्ड ने कमीशन से यह कहा कि जहां भी जरूरत हो कमीशन नैब कार्रवाइयों से मुतालिक अपने स्टाफ मेंबर्स के दिफा के लिए हर फोरम पर खड़ी हो। खबर के मुताबिक उस वक्त 2 कमिश्नर ताहिर महमूद और शौकत हुसैन नैब की कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं, जबकि ताहिर महमूद का नाम ECL में डाल दिया गया है। इसी तरह कमीशन के 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी नैब कार्रवाइयों का सामना है।